हेलो दोस्त, आप सभी को सत्यनिष्ठा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं का हिंदी गद्यखंड बातचीत का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो बातचीत का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में देखेंगे। आपको दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और चाहें तो आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? एक में जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित हसन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी में मोहन राकेश। चलिए क्या होगा आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ए में देनी प्रसाद भट्ट, बी में बेनी प्रसाद भट्ट, सी में टेनी प्रसाद भट्ट और डी में सैनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो बालकृष्ण भट्ट बा से है ना, तो ये ब से रिलेटेड देख लीजिएगा। ब आ रहा है ना दोनों में। बेटा का नाम क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। तो समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको इजी भी लगेगा याद करने में। राटा नहीं मारना है, ठीक है, थोड़ा समझना है इसको, आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ए में बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में मल्यज, सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में भगत सिंह। चलिए इसका बताइए। इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए में बताना है एकांकी, बी में कहानी, सी में यात्रा समस्मरण, ठीक है, डी में ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? चलिए बताइए इसका। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए में प्रसाद युग, बी में भारतीय देतु युग, सी में द्विवेदी युग और डी में स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, बताइए बालकृष्ण भट्ट किस युग की निबंधकार थे? इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो भारत तेंदु युग। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो बाल भट्ट, बालकृष्ण भट्ट है ना, तो प फ भ आता है ना, प फ ब भ म आता है ना, तो प फ में भ है, तो क्या आप इसको कर लेंगे भारत तेंदु युग। याद हो जाएगा कि प फ ब में आया ब भी और भ भी। रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए में है विद्वत्तापूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना, सी में है भीड़ से बात करना, डी में है अवाक होकर अपने बात से बातचीत करना। ठीक है, चलिए बताइए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में तर्क, बी में जिज्ञासा, सी में आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए आपको बताना है, बताइए साथ में क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन को हम ही रिलेट नहीं करेंगे। चलिए 8 में देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, बी में है 23 जून 1844 को, सी में है 20 जुलाई 1902 को और डी में है 18 दिसंबर 1834 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 23 जून 1844 को। नेक्स्ट देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। ए में बालकृष्ण भट्ट की, बी में प्रताप नारायण मिश्र की, सी में श्रीनिवास दास की और डी में मैथिली शरण गुप्त की। ये तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ना गलत हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, यानी श्रीनिवास दास की। ऊपर जो पढ़े वो दूसरा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आपको बताना है। ए में नूतन ब्रह्मचारी, बी में 100 अजान एक सुजान, सी में शब्दाओं का अभाव और डी में परीक्षा गुरु। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी परीक्षा गुरु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए में रेल का टिकट सॉरी विकट खेल, और बी में कछुआ धर्म, सी में रेणुका और डी में प्राच्य विद्या। बताइए कौन सा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसका ऑप्शन ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है, रेल की विकट खेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए में प्रताप, बी में कर्मवीर, सी में हिंदी प्रदीप और डी में ज्योत्सना। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए में प्रताप, बी में कर्मवीर, सी में हिंदी प्रदीप और डी में ज्योत्सना। चलिए इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, ठीक है। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखें। बातचीत किस विद्या की रचना है। ए में आलोचना, बी में गीत, सी में शोध और डी में निबंध। चलिए बताइए बातचीत किस विद्या की रचना है। तो इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका निबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉबिन्सन कसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ए में फ्राइडे के, बी में संडे के, सी में एडिसन के और डी में स्टील के। बताइए क्वेश्चन नंबर 14। रॉबिन्सन कसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। इसका आपका हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। ए में जयप्रकाश नारायण, बी में मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह और डी में बालकृष्ण भट्ट। इसका बताइए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ रहे बालकृष्ण भट्ट तो उसका ऑप्शन चेक देंगे बालकृष्ण भट्ट, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए कौन हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। ए में बातचीत की शैली, बी में भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषण की शैली या बातचीत की शैली। कन्फ्यूजन नहीं ना इसमें, अरे बातचीत की शैली, ठीक है, बातचीत में बातचीत ही तो बताएगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में डॉक्टर नगेंद्र, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में रामविलास शर्मा। चलिए बताइए भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। हाँ बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में मथुरा उत्तर प्रदेश और डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद के रहने वाले थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। ए में आर्यावर्त, बी में हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप, डी में पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ए में बताना है 1877, बी में 1888, सी में 1890 और डी में 1894। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1877।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए में पद्मावती, बी में वेणी संहार, सी में मेघदूतम और डी में मेघनाथ वध। चलिए इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका मेघदूतम, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए में मेला आंचल, ऑप्शन बी में गोदान, ऑप्शन सी में 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी में अंतराल। चलिए बताइए। अब देखिए कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उपन्यास की बात हो रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो उपन्यास है ना, तो उपन्यास क्या है? अजान में रखा जाता है उपन्यास, ऐसे रखें। अनजान में क्या है? उपन्यास रखा जाता है। ठीक है, 100 अनजान एक सुजान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में भजन, ऑप्शन बी में नादी पाठ, ऑप्शन सी में मंगलाचरण, ऑप्शन डी में आरती। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी नादी पाठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए में 10 वर्ष तक, बी में 12 वर्ष तक, सी में 16 वर्ष तक और डी में 18 वर्ष तक। चलिए बताइए। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ए में एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में स्पेंसर और डी में मिल्टन। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? सही बात है, बताइए। 25 का स्पेंसर ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बेन जॉनसन ने कहा, बी हो जाएगा बेन जॉनसन। ठीक है, बोलने का तो बेन जॉनसन, बस ये भी रिलेट हो रहा है। बाकी याद करने का कोशिश कीजिएगा इसको। असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? 2 व्यक्ति में खुल के बात होता है ना। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए में एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में मिल्टन और डी में स्पेंसर। 26 को बताना है। इसका हो जाएगा एडिसन। ठीक है, खुलकर बातचीत कर सकते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अरे वही क्वेश्चन तो है, 2 ऊपर ही तो दिया हुआ है ना। 3 होगा या 2? 3 चेक दे, 2 होगा, ऑप्शन में जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए में क्रोधपूर्ण, बी में भारी और बोझिल, सी में हल्का और स्वच्छ और डी में इनमें से कोई नहीं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, सी में हल्का और स्वच्छ और डी में इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन हो तो आप किसी से शेयर करेंगे तो आपको अगर सुझाव देता है तो उसमें आपका क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हल्का और स्वच्छ। और नहीं तो वो भी कुछ तनावपूर्ण दे दिया तो क्रोधपूर्ण हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 28 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए में श्रवण शक्ति, बी में वाक्य शक्ति, सी में दिव्य शक्ति और डी में स्मरण शक्ति। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? चलिए बताना है। इसका ऑप्शन की बात करें तो वाक्य शक्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए में श्रवण शक्ति, बी में व्यक्ति शक्ति, सी में दिव्य शक्ति और डी में स्मरण शक्ति। चलिए बताइए इसका क्या होगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है?
ए में अफ्रीका के, बी में भारत के, सी में यूरोप के, डी में कनाडा के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाल किस काल के रचनाकार हैं? ए में आदिकाल, बी में भक्तिकाल, सी में रीतिकाल और डी में आधुनिक काल। बाल किस काल के रचनाकार हैं? ए में आदिकाल, बी में भक्तिकाल, सी में रीतिकाल और डी में आधुनिक काल। चलिए इसको रहने देते, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आपको 400+ नंबर लाना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।